बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हक़ाइक़ टाइम्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लेबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा है कि इसराइल की लेबनान में दरअंदाजी जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली जौहरियत का तसलसल मुज़ाकरात को बेमायनी बना देगा। ये धोखादही और मुमकिन मुआहदों पर अदम संजीदगी की एक खतरनाक अलामत है। इलावा अज़ी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा है कि जंगबंदी तजावीज़ में लेबनान और तमाम मज़ामती महवर शामिल हैं। जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत और इनका सख्त रद्द-ए-अमल होगा। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि बातचीत से पहले ही 10 निकात की तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। उन्होंने कहा है कि ईरान की फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई, ईरान के यूरेनियम अफज़ोदगी के हक़ की नफ़ी की गई और लेबनान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मज़ीद कहा कि इस साल सूरत हाल में 2 तरफ़ा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात से बहुत पुरुमीद हैं। इसराइल हमले कम कर देगा। ट्रंप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन अमन मुआहदे के हवाले से उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि मुआहदा करीब हो सकता है और पेशरफ्त मुस्बत सिमत में जारी है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के हवाले से बहुत पुरुमीद हैं और तवक्को रखते हैं कि सफारती कोशिशें जल्द नताइज देंगी। खत्ते में कशीदगी में कमी मुतवक्के है और इसराइल भी अपने हमले कम कर देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़ियादत मुज़ाकरात में माकूल रवैया अख्तियार किए हुए है, ताहम अगर मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ और तकलीफदेह हो सकती है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में लेबनान पर हमलों में कमी की रजामंदी जाहिर की है। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हो रही है और दोनों जानिब से संजीदगी दिखाई जा रही है, जो मुमकिन मुआहदे की राह हमवार कर सकती है। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये ना सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक अहम पेशरफ्त होगी। अमेरिका के साथ जंग नहीं चाहते, हकूक़ का दिफा किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई, ये पैगाम इनके वालिद आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के 40 रोज़ पूरे होने के मौके पर पढ़कर सुनाया गया, जो कि 28 फरवरी को होने वाले हमलों का निशाना बने थे। मुज्तबा ख़ामनेई का कहना है कि हमने जंग चाही थी, ना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में अपने जायज़ हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस सिलसिले में हम इस पूरी मुज़ाहमत को एक मजमूई महाज समझते हैं। ईरान आबनार हुर्मुज़ के स्ट्रेटेजिक इंतज़ाम को एक नए मरहले में दाखिल करेगा। रहबर आला ने ईरानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि जंगबंदी के ऐलान के बावजूद वो ये ना सोचे कि सड़कों पर निकलना अब ज़रूरी नहीं रहा। अवामी मकामात पर बुलंद होने वाली आपकी आवाज़ें यकीनन मुज़ाकरात के नताइज पर असरअंदाज हो सकती हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई ने अवाम को तलकीन की कि झूठे वादों से बचें, ईरान के नुकसानात का अजाला तलब किया जाएगा। रियासत अपने हकूक़ पर समझौता किए बगैर अमन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। लाहौर समेत पंजाब भर में विरासती अराज़ी केसेस की निजी मकामात पर समात पर पाबंदी। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू अफसरान को हिदायत जारी की गई कि वो घरों, अस्पतालों या किसी भी निजी मकामात पर विरासती अराज़ी के केसेस की समात न करें। अब ऐसे तमाम केसेस की समात सिर्फ अदालती कमीशन के रूबरू ही की जाएगी, जबकि फरीकैन के सामने पेश होकर समात का हक बरकरार रखा गया है। दूसरी जानिब अदालती कमीशन का ऑनलाइन वेब पोर्टल गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बंद होने के बाद शदीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इस सूरत हाल के नतीजे में लाहौर समेत सूबे भर के हज़ारों बीमार ज़ईफ़ मर्द और ख़वातीन के केसेस इल्तिवा का शिकार हो गए हैं और फैसलों में ताख़ीर हो रही है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि निजी मकामात पर समात पर पाबंदी मुबैना तौर पर मुल्तान में करोड़ों रुपए के फ्रॉड केसेस सामने आने के बाद लगाई गई है। मुल्तान के कमिश्नर ने रेवेन्यू अफसरान की मुबैना बेज़ाब्तगियों पर मुश्तमिल रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को इरसाल की। मज़ीद बरा लाहौर में सैकड़ों केसेस सिर्फ इस वजह से ज़ेर इल्तिवा है कि फरीकैन के रूबरू समात मुमकिन नहीं हो पा रही। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के हुकाम ने तस्दीक की है कि अदालती कमीशन के अलावा निजी मकामात पर इस नौयत की समात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम ने T20 में
तेज तरीन 12,000 रन मुकम्मल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने ये संगे मिल पेशावर ज़ुल्मी की जानिब से खेलते हुए PSL 11 में कराची किंग्स के खिलाफ मैच में अबूर किया। पाकिस्तानी स्टार बैटर ने 348 इनिंग्स में 12,000 T20 रन मुकम्मल किए और वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। क्रिस गेल ने 12,000 रन मुकम्मल किए थे, जबकि इस फहरिस्त में 360 इनिंग्स में संगे मिल अबूर करके विराट कोहली तीसरे और डेविड वार्नर 368 इनिंग्स में 12,000 रन बनाकर फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गए। इल्म में रहे कि बाबर आजम 12,000 T20 रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। इनसे कबल शुएब मलिक ने ये संगे मिल अबूर कर चुके हैं। इनके रन की तादाद 13,571 है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें हकाइक टाइम्स।